फीचर नॉन फीचर फिल्म्स को सब लोग 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में न केवल एंजॉय करेंगे बल्कि दुनिया भर में आपकी क्रिएशन को देखने का अवसर मिल पाएगा. Let me also thank the jury members for taking out their valuable time. I know how painful the process is. The number of hours you have to spend to see each movie, and it's just not to watch a movie but also to watch it very carefully. But I know the process is very difficult, but still you have taken out your time, stayed away from your families to pick up these movies, and I'm sure you have picked up the best movies. My best wishes to each and everyone for making this 53rd IFFI edition a grand success. Thank you and congratulations. Ladies and gentlemen, one more time, please put your hands together for the feature film jury. संपन्न संस्कृतीची आवय आमची जयंतीचो हो वार आसा. प्रणव्य प्रकृतीची ही प्रतिमा उठीव आमचें अस्तित्व, काळा पुराणांतलो आमचो इतिहास, ह्या ESGच्या सहकार्यान तांच्यानी लायल्लें एक्झिबिशन ओपन करता आसतना म्हाकाय खोस भोगता. त्याच बरोबर तांकां जी प्रायजीस मेळ्ळा ती प्रायजीस डिस्ट्रिब्यूट करपाच्या ह्या कार्यक्रमाक त्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता. तांच्या एसोसिएशनचे अध्यक्ष बाब कालिदास, तशेंच ESGचे आमचे डायरेक्टर बाब शर्मत हांणी सगळ्यांक एके कडेन हाडून हें एक्झिबिशन हांगासर लायलां. खरोखरूच एक आर्ट पळयता आसतना इट इज एन अप्रतीम म्हणटा तशें एका फुडें एक गोंयांतल्यो वेगवेगळ्यो कला तांच्यांनी जोपासपाचो प्रयत्न केला. आनी प्रॅक्टिकली म्हटल्यार ह्या फावटीचे आमचे इन्विटेशन कार्ड्स हे खास करून बाब कालिदास आनी डिनर आसतले बाकीचे सगळे ताचें खूब खूब अभिनंदन. तोखणाय करीत तितकी कमी. आमी पळयता की वेगवेगळ्या तरेचे कलाकार गोंयांत आसा आनी ताकाच लागून शर्मदान आतां जशें म्हटलें एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा ही फक्त IFFI पुरतीच काम करताली. ती आतां हाज्या फुडें IFFI पुरती काम करची ना. दी एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा वील वर्क फॉर 365 days फॉर द कलाकार. सगळ्या कलाकारां खातीर वेगवेगळी कामां एंटरटेनमेंट क्षेत्रांतल्या सगळ्या कलाकारांक वेगवेगळे म्हणजे तांकां आमी जाका म्हणटा फिनीश स्कूल जे ताका टच दिवपाक जाय, फिनीश करपाक जाय, फॅसिलिटेट करपाक जाय, क्रिएटिविटी येवपाक जाय. म्हणजे फिल्म इंडस्ट्रींतली आसतली, आर्ट इंडस्ट्रींतली आसतली, सगळे जितक्या तरेचे कलाकार अवेलेबल आसात तांकां फिनीश टच करून तांकां एक्सपोर्ट करून फुडें धाडपा खातीर एक फॅसिलिटेशन जें करपाक जाय आशिल्लें. एक बरी एक सोसायटी ती सोसायटी म्हणजे एंटरटेनमेंट सोसायटी आसतली. त्या खातीर आमकां अशा वेगवेगळ्या पद्दतीच्या कलाकारांक आमी कंटिन्युअसली तांकां फायनल टच दिवपाचें काम ही एंटरटेनमेंट सोसायटी करतली. त्या खातीर एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हे कंटिन्युअसली कलाकारांचें स्वताचें ऑफीस आसतलें की तुमी येवन एंटरटेनमेंट सोसायटी बरोबर मेळून काम करचें, जेणे करून गोंयांतल्या कलाकारांक आमकां उभारी दिवपाची संद जी आसा ही एंटरटेनमेंट सोसायटीच्या वयल्यान मेळटली. शर्मदान म्हटल्या त्या प्रमाणे हें दालन हें कंटिन्युअसली एवरी इयर IFFIच्या निमित्तान लागचें. डेफिनेटली तुमी इनिशिएटीव घेवचो. एवरी इयर लागपाक कांयच हरकत ना. तर एवरी इयर हें दालन तुमच्या खातीर हांगासर उगडें आसतलें. निश्चितच रित्या परत एकदां तुमचे सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. आणि ह्या आयज IFFIच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान तुमी लायिल्ले एक्झिबिशन्स हे वाखोवणे जोगी आसा. सगळ्या लोकांक हे पळोवपाची संद त्या निमित्तान मेळटा. ती तुमच्या एसोसिएशन आनी तुमचें एसोसिएशन एवरी वीक वचून जी आउटरीच एक्टिविटी भुरग्यांक एट्रॅक्ट करता, कलाकार नवीन आर्टिस्ट घडयता, त्या बद्दलूय तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन. देव बरें. तांकां सुंदर अशें हास्य मुख्यमंत्र्याचें हांगा प्रगट जाता. अशें म्हणटात की
शब्द आणि चित्रकार शब्दांनी व्यक्त करतात, चित्रांनी व्यक्त करतात. इंडिया 75. ग्रेसो स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ाई करके और लगा हिंदी थिएटर में सर्वाइवल मुश्किल है, बॉम्बे आ गए तो कुछ आइडिया नहीं था कि फिल्में बनती किधर हैं, कहाँ जाना चाहिए, किनसे मिलना चाहिए. और मुंबई में आप बिगनर्स होते हैं, अगर एक्टर बनना चाहते हैं तो सलाह देने वाले बहुत लोग होते हैं. जिससे मिलोगे वो एक सलाह दे देगा. इवन मेरा जो सब्जी स्टोर का मालिक था, जो हम जिस मोहल्ले में रहते थे, वो भी मुझे सलाह देता था कि मुझे ऐसी रखो तो कुछ होगा. तो किसकी सलाह ली आपने सबसे ज्यादा आज तक? मैं अपनी पत्नी का ज्यादा सलाह लेता था. परफेक्ट. तो कोई मुझे भी मालूम नहीं था कि ब्रेक थ्रू कैसे होता है. कोई बोलते थे क्रिएटिव माइंड्स को पार्टियों में जाओ. उस समय टीवी चैनल्स के बड़े बोलबाला थे, तो मुझे आइडिया था नहीं. जो सुझाव सलाह देता था, ओके इट माइट पॉसिबल कि सम पीपल डिडंट अंडरस्टैंड हिंदी. अपने पड़ोस से पूछ लेना मैं क्या बोलूं, या पीछे वाले सीट से, हर किसी को दिक्कत हुई तो ऐसा ही था. मुझे भी मालूम नहीं था कि कैसे होता है, कहाँ होता है. कि इसकी वजह से दैट्स व्हाई मैं एक सीन आधा सीन हो गया. कई फिल्मों में काम किया, एडिट हो गई, दिखी ही नहीं. तो परमालाल नहीं होता था, ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम है. अचानक चलते चलते आया और आप जिस कंपनी में है वो कंपनी आई, और जो एक एक सीन मेरे इधर उधर गिरे थे उसको इकट्ठा करके कालीन भैया बना दी. नहीं, आप बहुत मॉडेस्ट बात कर रहे हैं. मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप यू आर अ कॉमन पार एक्सीलेंस एंड आई वांट टू नो अबाउट द फर्स्ट ब्रेक. फर्स्ट ब्रेक में तो हॉस्टल में सोया था. एक एक्टर नहीं आया शूटिंग पे, तो उनके आदमी आए. मैं कल ही मिला था उनसे, श्याम जी नाम है. तो श्याम जी आए और बोले कि अरे उठो. तो क्योंकि उनको किसी ने बोला था कि कॉमेडी करने वाला एक्टर चाहिए. बोले लड़का सोया उधर, कॉमेडी अच्छा करता है एक्टर. तो एक्टर सो रहा था, उसी में कास्टिंग हो गई. उसकी उठा के कास्टिंग हुई थी, और उसके बाद जगह रहा 8 साल तक कास्टिंग ही ना हो. दौड़ते रहूं कि भाई कास्टिंग कर लो, कास्टिंग कर लो. और पहला ब्रेक सोते में मिला, हाँ, और उसके बाद ब्रेक ही मिलते गया. तो पंकज जी थोड़ा बताइए कि you have done movies and you've done streaming series and ad films and everything. So, and you are not just the king of Mirzapur, you're king of streaming now. With, shows across every service. तो एक essential difference है streaming के shows में versus films की. फिल्म में आपका कैरेक्टर किरदार 2.5-3 घंटे के लिए होता है. Of course it remains in people's mind, but in streaming season by season होता है. एक सीजन हुआ, ब्रेक हुआ, फिर आया. But during the entire period, वो दिमाग में रहता है, हमारे साथ रहता है, हमेशा रहता है. तो अभी भी मिर्जापुर की बात नहीं करेंगे आज, बताएंगे नहीं क्योंकि अभी फिलहाल, लेकिन कालीन भैया तो है हमारे साथ हमेशा दिमाग में. तो क्या डिफरेंस है जब आप रोल प्ले करते हैं इन स्ट्रीमिंग वर्सेस अ फिल्म और एनीथिंग एल्स? हाँ, स्ट्रीमिंग में वही है कि वो अगले पार्ट, सेकंड पार्ट में सेम कैरेक्टर को आपको कंटिन्यू करना है. थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स अलग हो सकते हैं, इंसिडेंट नए आ सकते हैं, बट कैरेक्टरिस्टिक तो वही रहेगा. जैसे कालीन भैया 1 में थे वैसे ही 2 में बिहेव करेंगे. चुनौतियां स्टोरी ये नहीं हो सकती है, तो वो वही है चुनौती, उसी को कंटिन्यू करना. इनफैक्ट मेरा तो ऐसा हो गया कि मैं इधर भी सीरीज कर रहा हूँ, फिल्मों में भी सीरीज कर रहा हूँ, फुकरे 3 भी कर रहा हूँ, स्त्री 2 भी कर रहा हूँ. तो मेरा बहुत 2-3 चल रहा है जीवन में. हाँ, कहाँ हो आज? प्लानेट 2 के शूटिंग पे हो. अच्छा, तो 4 का कब चालू होगा? मैं खुद भी बोलोगे कि इतना 2-3-4 क्यों हो रहा है.
समझो जिस एक्टर की 8 साल कास्टिंग नहीं हुई उसके पास 4-4, 5-5 फ्रेंचाइजी है। कि आपके रोल ही आइकॉनिक नहीं है, आपके डायलॉग ही आइकॉनिक होते हैं। तो एक तो डायलॉग सुनना पड़ेगा, तो आप बताइए चूज करिए कौन सा आप सुनेंगे। आप लोग कौन से सुनेंगे? सो हम करते हैं आप लोग। हाँ गुंजन सक्सेना। हाँ बेटा, ठीक है बेटा, जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती। अभी हम बोल रहे थे कि मेहनत जरूरी है किसी भी क्राफ्ट के लिए, एक्टिंग के लिए भी उतना ही। तो गुंजन की ये लाइन है और कालीन भैया का मुन्ना व्यापार हमारे हिसाब से चलता है, हम व्यापार के हिसाब से नहीं। हम अरे यार कैसे ला सकते हैं, पहले बोलने कैसे लगते हैं सुल्तान। हाँ, ये यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरी से इज्जत बचाता है। थैंक यू वेरी मच। सर सुशीला से संडास तक सब दिखाई दे रहा है। तुम तो बोली थी। हाँ वो अरे वाह, सुशीला से लेकर संडास बहुत मजे का काम है। अभी बहुत मजा आता है। तो ये सीन पे मात्र मुझे सीन की याद आ गई कि जब इसमें विद्रोही आता है इस सीन में, तो उनको उनके नेक पे थोड़ा हमने कैरेक्टर बनाया था कि वो स्पॉन्डिलाइटिस जैसा है, जल्दी मुड़ नहीं पाते हैं। वो गेट खुलते हैं और आयुष्मान घुसते हैं और मैं गेट खुलता हूँ, प्रणाम करता हूँ, खुश रहो बेटा, और वो आगे बढ़ता है और ये भूल जाते हैं। और पीछे से राजकुमार आते हैं और फिर वो बोलते हैं नमस्ते अंकल। तो अभी प्रणाम किया, अभी बोल रहा है नमस्ते अंकल। मुझे लगा यही बोल रहा है, पीछे वाला है। बोला है कि यार ऐसा कुछ करता हूँ मैं, मुड़ गया, देखना ध्यान से, अभी प्रणाम किया, फिर बोल रहा है कि नमस्ते, पीछे वाला बोल रहा है। तो उससे बड़ा मजा आया था करते हुए हम, और सुशीला से लेकर तो पूरा सीन का ब्रीफिंग दे दिया थोड़ा। चलिए, थैंक यू पंकज जी, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर ऑडियंस फॉर बीइंग हियर। 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवलाक आम्ही सध्या आसा एंड विथ अस वी हैव पंकज सर, पंकज त्रिपाठी सर। सबसे पहले तो गोवा में फिर एक बार आपका स्वागत है 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए हम आए हैं सर। सर एक बात पूछने जाते हैं कि आजकल जब हम देखते हैं कि जो रीजनल फिल्म्स है वो उभर कर आ रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरीज आ रही है, ये फेस्टिवल उस महीने में आप कैसे देखते हैं सर? बहुत अच्छा है फेस्टिवल, तो पूरे भारत का है ना, इसमें सारे रीजनल, मेन स्ट्रीम, इंडिपेंडेंट स्पेस की फिल्में आती हैं, फिल्म बाज़ार में शॉर्ट फिल्म, हर किस्म की फिल्म आती है, तो सबको मौका मिलता है अपना शोकेस करने का, अपनी फिल्म दिखाने का। इतना अच्छा माहौल है, तो मेरी शुभकामनाएं हैं इफ़ी को, और अच्छा प्लेटफॉर्म है, मुझे खुद अच्छा लगता है यहाँ आना। अब थोड़ा चर्चित चेहरा हो गया हूँ तो भीड़ बढ़ जाती है, फ्रीली नहीं घूम पाते हैं। गोवा आपको कैसे लगता है सर? गोवा तो बहुत बहुत सुंदर, बहुत पसंद है मुझे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू मेरे भाई, शुक्रिया। 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए अभी हम हैं एंड मैं एक खास वजह से इस बार फिल्म बाजार में आया हूँ एंड मेरे पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है यस नीडर, ये पोस्टर को आप देख के पता चल गया होगा कि मैं इस फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड विथ मी आई हैव जिन्हें हम बचपन से देखते आ रहे हैं, बचपन से डरते आ रहे हैं, लेकिन जब सामने जब देखा तो यस उनसे सबसे अच्छा इंसान अभी कोई नहीं है सर। सर आप इतने मतलब रियल लाइफ में डराते हैं, रियल लाइफ में आप हंसाते हैं, क्या है राज इसका? राज कोई नहीं है, जिंदगी यही है। कहाँ आज के दिनों में किसी को डरा सकते हैं, है ना? फट से इंक्वायरी बैठ जाएगी आपके ऊपर, काम कर रहे हो आप दूसरों को, वो नहीं चाहिए। तो नॉर्मल जिंदगी में तो आप नॉर्मल ही रहते हो, कि नॉर्मल लोगों के बीच में रहते हैं, तो वैसे ही मेहनत करना पड़ेगा। सिनेमा का इसलिए है क्योंकि कहानी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कई बार चीज़ें हुई होती हैं, उनको वापस पर्दे में लाना और उसमें वही चीज़ भरना, इसी का नाम फिल्म मेकिंग है। तो कई बार हमारी सोच कुछ लिखती है, उसके अंदर उन किरदारों को भरना, वो वैसे बिहेव करेंगे जिससे लिखा गया है, इसी को फिल्म मेकिंग कहते हैं। तो उसके बाहर निकलते ही आप बेटर है आप आम आदमी हो जाइए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। रियल लाइफ में आप कैसे?
रियल लाइफ में जैसे ह्यूमन बीइंग मिलना, अभी देखिए यहाँ आए हमको मालूम है लोग मिलेंगे, हम उनसे मिलना चाहते हैं, नए लोग मिलेंगे, उनकी सोच नहीं होगी, कुछ हम सीखेंगे उनसे। तो ये उसी का नतीजा है कि हम, मैंने आई कंसिडर माई सेल्फ टोटली नॉर्मल पर्सन। अब अगर अपने को कुछ स्पेशल समझना है तो ये सब नहीं देख पाते। स्पेशल समझना है तो बाजार में नहीं घूम सकते। अगर आप स्पेशल समझ रहे हो तो आप पैदल कहीं नहीं जा सकते। वो सब मुझे नहीं चाहिए। मैं नॉर्मल आदमी हूँ, मुझे यहाँ से वहाँ पैदल जाना है तो मैं पैदल नहीं जाऊँ। तो समझ लीजिए कि आप एंजॉय। मुकेश ऋषि हमारे साथ है और सर इस फिल्म की वजह से आप यहाँ पे हमारे साथ जो राघव ऋषि उनके बेटे जो एक्टिंग इंट्रोड्यूसिंग राघव सर मनदीप सर हमारे साथ है, डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। तो फिल्म के बारे में बात करेंगे, क्या है ये फिल्म? मैं आपसे शुरू करेंगे, क्या है? देखिए ये फिल्म है लीडर एंड फियरलेस। तो ये फादर एंड सन की कहानी है और कहानी भी हमने कोई इसी तरह नहीं चुनी। कहानी हमने चुनी थी जो स्पेशली राघव की पर्सनैलिटी को सूट करती है, जिसमें राघव मर्ज तो लगे कि कहानी का हिस्सा है। तो उसी तरह की कहानी चुनी गई जिसमें डायरेक्टर साहब की सोच पूरी इन्वॉल्व थी, फिर हमारे डायरेक्टर हमारे साहब थे। तो उस तरह एक कहानी बनाई गई हमने। तो एक चीज़ इसमें अच्छी ये थी कि इन्होंने एग्जैक्टली पता था कि ये दो मेन एक्टर इनके लिए फिल्म है। नॉर्मली क्या होता है, कहानी बनाते हैं फिर आपने 4 किस्म के एक्टर सोचे होते हैं, अगर ये नहीं आए तो हम इनके साथ काम करेंगे। तो इनको डायरेक्टर साहब को ये पता था कि राघव क्या है, उसकी कैरेक्टराइज क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है, मेरे बारे में पता है। तो इसलिए वो कहानी जल्दी हमारी हमने सोच लिया कि इसी तरह की कहानी हम आएगी। तो उसमें हम राइट वाला रीडिंग भी और कहाँ थे फर्स्ट टाइम आप पर्दे पे आ रहे हैं? मतलब एक्टिंग करनी थी या फिर इस रोल की वजह से खास आपको तैयार किया गया? नहीं, ऐसा कभी, पहली बात तो I'd like to say thank you for having us। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ इस रोल के लिए मुझे तैयार किया जाए। जब आप कोई काम करते हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप इन माइंड की इसका एक फ्यूचर होगा। तो जी हाँ, एक्टिंग करनी थी। बिट्स एंड पीसेस चल रहा था काम, यहाँ पे प्रैक्टिस चलते रहती थी डिफरेंट सीन्स की इवन बिफोर द मूवी। एंड इवेंचुअली हमने ये प्लान आउट किया जब मैं एक स्टेज पे आ गया। लीव सर को लगा कि हाँ ये एक्ट कर सकता है, ये काम कर सकता है, ये वो काम कर सकता है जो मुझे चाहिए। तो लीडर तो किस तरह का माहौल था? मतलब आपने अपने पिताजी को बचपन से देखा होगा काम करते हुए, एंड क्या आपको सजेशंस मिले या फिर सुझाव मिले जो आपको? जिस चीज़ का सुझाव नहीं मिला, हर चीज़ के लिए आई कैन गो विद रिगार्ड्स टू एक्टिंग। एंड अच्छी बात ये थी कि मैंने अपनी सारी प्रैक्टिस लोगों के पास, देयर आर सो मेनी एक्टर्स स्ट्रगल्स, उनके पास कोई पार्टनर नहीं, तो वो पार्टनर उतनी ही मैच्योरिटी का होता है, तो यू डोंट ग्रो फास्ट। मेरे लिए अच्छी बात ये थी कि मुझे मुकेश ऋषि के एक्टर के साथ हमेशा प्रैक्टिस करने को मिलता। एंड गुड थिंग वाज दैट ही नेवर यूज्ड टू सी मी एज अ सन, ही यूज्ड टू सी मी एज एन इंडिविजुअल। सो उस तरीके से मुझे क्रिटिसाइज करना रेपिटेटिवली काफ़ी सारे सीन्स अलग अलग हमने पहले ही प्रैक्टिस किए थे। तो वही है, दुआ गर्म होता है हुआ इवेंचुअली दैट टर्न्ड आउट टू बी बेटर। से बात करते वक्त आपका कुछ लहजा नजर आ रहा है, मतलब मजबूत चीज है। आम्ही सध्या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हांगासर आसा आणि आमच्या वांगडा एक असे मानेस्त आसा जे फिल्म जगतातले एक नामनेचे असे कलाकार आमच्या वांगडा आसा अद्वैत चंदन सर। वेलकम टू आवर शो। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू गोवा एंड वेलकम टू इफ़ी। जब इफ़ी जैसे जब फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होते हैं तब आप हर जगत से फिल्म कलाकार आते हैं, नए आते हैं, थोड़े एक्सपीरियंस आते हैं। किस प्रकार से उनको अनुभव एक्सचेंज में उनका कैसा फ़ायदा होता है? यार आई थिंक इट्स अ बिग गेट टुगेदर। आई मेट डायरेक्टर फ्रॉम अर्जेंटीना, सुबह उनकी फिल्म यहाँ प्ले हो रही थी, तो ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड। वो यहाँ पे आके कह रहे थे कि ये क्या होता है, मैं कहा पराठा होता है। तो द अर्जेंटीनियन फिल्म मेकर ही वॉज हैविंग पराठा, ही वॉज हैविंग नान, सो वी वर क्वाइट एक्साइटेड। यहाँ पे मैं आई मेट सुजिदा, तो सारे लोग साथ में आते हैं, यू गेट टू मीट सम फ्रेंड्स, यू गेट टू मीट, यू मेक न्यू फ्रेंड्स, तो इट्स क्वाइट एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। और इस मतलब गोवा में आकर आपको कैसा लग रहा है?
यार मैं तो यहाँ लॉकडाउन के बाद 2 साल यहाँ रहा भी हूँ गोवा में, तो आई एब्सोल्युटली लव गोवा. मैं यहीं पे बाम्बोलिम में रहता था, तो आई तो एब्सोल्युटली लव गोवा एंड आई कीप कमिंग टू गोवा. Any chance of coming and shooting for in Goa? अरे डेफिनेटली आई कीप लुकिंग फॉर रीजंस टू कम. एट वन पॉइंट माई फैमिली ओन्ड अ हाउस ऑल्सो इन कोलवा. तो आई तो इट्स माई ड्रीम टू बाय अ हाउस इन गोवा अगेन. तो आई एम वेरी क्लोज टू गोवा. तो अगर शूटिंग ना भी हो तो भी मैं यहीं पे आते रहता हूँ. लाल सिंह की हमने शूटिंग यहाँ करी गोवा में, फोर्ट अगवाड़ा में, पारा रोड पे. तो आई एम वेरी क्लोज टू गोवा एंड आई कीप कमिंग हियर. Working with Amir Khan, how was the experience? I have worked with Amir sir for about 15-16 years. It was a great experience. तारे ज़मीन पर आपने काम किया उनके तारे ज़मीन पर मैं प्रोडक्शन असिस्टेंट था. Of course, he's a lovely person. It's like working. He's a जीता जागता film school. So I love working with him. I always get to learn a lot from him. Anything, if you suggest him anything, do he take positively or? Yeah, of course, he's a very open person. He's always listening to people and. He's absolutely, anybody can go up and speak to him. He's a very open, receptive person. Thank you, sir, for joining. Thank you.